आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं, आप देखकर हैरान होने वाले हैं। मैंने पहले भी इस बाबा की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने चैनल पे नहीं देखी तो आप जरूर जाकर इस बाबा की एक वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की थी, उस वीडियो को देखना और आप जान सकेंगे कि वहाँ पर इस बाबा की बातें और हैं। लेकिन जब मैंने एक वीडियो और देखा इस बाबा का जो कह रहा था कि यीशु मसीह केवल मार्ग है, लेकिन जो मार्ग मंजिल की ओर जाता है वो मंजिल कृष्णा है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने कृष्णा की साथ यीशु मसीह को जोड़ना और यीशु मसीह को कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे दिखाना जो कहीं ना कहीं बाइबल हमें कहते हैं कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप हर एक वीडियो के नीचे एक ऐसा कमेंट करिए जो कमेंट इतना प्रभावशाली हो कि अन्य जाति भाई कोई भी उस कमेंट को पढ़े उसका लाइफ बदल जाए, उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, ना कि धर्म। क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म और जात को स्थापित करने के लिए संसार में नहीं आया। तो ज़रूर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो लोग गुमराह हो रहे हैं, जो गलत शिक्षाओं में फंस कर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बाबा ऐसे बहुत से प्रचारक आज हो चुके हैं जो कि परमेश्वर का वचन भी हमें क्लियर करता है कि अंतिम दिनों बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से गुमराह करेंगे और भरमाएंगे और लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो ज़रूर आप लोगों का काम है कि आप लोग ऐसा जीवित वचन जो परमेश्वर का वो लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग सच्चाई को जानकर आज़ाद हो सकें और जो सच्चाई को जानते हैं वो गुमराह ना हो। तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ अभी वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। क्राइस्ट ने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6 में कहा, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही आपको जीवन का रास्ता दिखाने वाला हूँ, भगवान का रास्ता दिखाने वाला हूँ। और निश्चित रूप से उस वक्त जितने भी लोग थे उनको समझाने वाले थे जीसस क्राइस्ट, और सबके गुरु थे जीसस क्राइस्ट, और गुरु इज द वे टू गॉड। तो इसीलिए अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा दैट आई एम द वे, बिल्कुल सही बात है, गुरु इज द वे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ द वे, यानी कि रास्ता है लेकिन रास्ता जहां पहुंचना है ना, मैं वो हूं समय। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 में कहा, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि सारी नॉलेज, ये सब कुछ जानने के बाद कहां पहुंचोगे? अहम एव वेद्यो। वास्तव में जो नॉलेज है वो मेरे तक लेके आती है। सो लॉर्ड कृष्णा और गॉड इज द डेस्टिनेशन एंड गुरु इज द वे। और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए he was the way for the Christians, yes he is the way, और वो उनके गुरु हैं। और चाहिए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे कि जिस तरह से thou shall not kill। तो इसीलिए क्रिश्चियंस को भी चाहिए, एक सच्चा क्रिश्चियन जो होगा वो कभी मीट ईटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा thou shall not kill, तुमको किसी को प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। So he was guru for them, so we can also have our guru, and our guru is also the way to God। भारत में जब आते हैं so they have this conspiracy। तो उन्हें क्या करते थे, वो कहते देखो ये तुम्हारे विग्रह हैं कृष्ण भगवान जी के, राम जी के, नरसिंह भगवान जी के, संगमरमर। देखते हैं ये पानी में डूबते हैं या तैरते हैं। डाला, वो डूब गए, वह संगमरमर तो डूबेगा। क्या देखो जो खुद ही डूब गया क्या तुमको उबार पाएगा? ये तो खुद ही डूब गए। कहते लाओ हमारे जीसस क्राइस्ट लेकर के आओ। अब जीसस क्राइस्ट फाइबर के हैं, उनमें लकड़ी का तख्ता भी है साथ में, क्रॉस। क्या देखते हैं ये डूबते हैं या तैरते हैं। डाला, ऑब्वियसली लकड़ी तो तैरेगी। जस्ट सी, ये तैर गए। जो डूब गया तुमको क्या बचाएगा? तो तुम्हारे कृष्ण और तुम्हारे राम तुमको नहीं बचाने वाले। देखो तो डूब गए। होली नेम, होली स्पिरिट। तो इस प्रकार से देन दे वुड कन्वर्ट मैनी। और ऐसे कुछ लल्लू लाल थे हिंदू, इनका बात में बहुत दम लगता है हमको, जो खुद ही डूब गया हमको बोला कैसे उबारेगा भाई, ये बात में बहुत दम है। तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं है बांगड़ू। देखिए, मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैं हैरान हो गया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या लग रहा है वीडियो देखने के बाद में, किस तरीके से बाबा कह रहा था कि कृष्णा तो मंजिल है लेकिन यीशु मसीह मार्ग है। वो मैं आगे आप लोगों के साथ क्लियर करता हूँ। अभी मैं एक छोटी सी क्लिप और आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ। आप देखना और समझ जाना कि यीशु मसीह संसार में आया किस लिए था। क्या जात और धर्म को स्थापित करने के लिए, या फिर किसी का बाबा बनने के लिए, या फिर किसी का धर्म को ऊंचा नीचा करने के लिए वो आया? तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए। छोटा सा क्लिप मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो पहले आप इसको देखिए ताकि उसके बाद में आप क्लियर हो सकें। जो बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं वो बातें आप समझ सकें और जान सकें कि आखिर यीशु मसीह संसार में आया तो आया क्यों, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप इस छोटी सी क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि मार्ग है या फिर मंजिल है, क्या है, वो आप लोगों के साथ मैं सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आप ये छोटी सी क्लिप और देख लीजिए। करेंगे
क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाथ नीचे करेंगे। प्यार किया और दे दिया। प्यार किया और प्यार का मतलब ही है देना। आपको पता है इस संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी बाबा आबा गुरु गुरु जितने आपको मिलेंगे, सबके अंदर आप एक चीज पाएंगे, सारी चीजों में लेना ही लेना है, लेने वाला। तो अभी आपने ये वीडियो देखा, आपको पता चल गया होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जिसकी द्वारा हम अनंत जीवन को पहुंचते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम जाकर स्थिर हो जाते हैं वही जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का संदेश बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं जीवन हूँ। जीवन होने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह क्लियर कर रहा है कि मेरे बिना जीवन कहीं पे है ही नहीं। सत्य में हूँ। सत्य यानी सच्चाई कौन है? सच्चाई कौन है? सच्चाई परमेश्वर है और परमेश्वर सत्य है। तो यीशु मसीह यहाँ पे भी क्लियर कर देता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग। मार्ग का मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि जब यीशु मसीह संसार में आया तो संसार में आने का मकसद उसका शरीर में आने पर था। तो यीशु मसीह शरीर में आया, तो शरीर में आने के द्वारा जब वो शरीर में था तो इस शरीर को मार्ग बता रहा है, ना कि वो अपनी आत्मा को। यीशु मसीह ने कहा, देखिए हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्लियर इस बातों को क्लियर करता है यूहन्ना के सामने, जो परमेश्वर का दास था उसके सामने क्लियर करता है कि मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, शुरू और आखिरी, पहला और अंतिम मैं ही हूँ। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा। इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आप बाइबल पढ़ के देखिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर एक मसीह हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप ज़रूर बाइबल पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से तुम्हें गुमराह करेंगे। आज बहुत से बाबा लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रचारक भी हैं जो कहीं ना कहीं प्रभु की शिक्षाओं से हमें भटका के दूर करते हैं। तो आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपको साल्वेशन में बना रहना है और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, सदा के जीवन में आप अगर प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको बाइबल पढ़ना, आपको सत्य को जानना है, ना कि दूसरों की बातों पे विश्वास करना और अपना मन कभी इधर कभी इधर कभी इधर फिरा लेना और परमेश्वर से दूर हो जाना। प्रभु ये कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में क्लियर किया। आप मत्ती अध्याय 24 के अंदर पूरा पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, लेकिन वो मार्ग इसलिए अपने आपको बता रहा है, जरिया बताया यीशु मसीह ने अपने शरीर को, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था और संपूर्ण खुदा भी था। तो खुदा वो कब था? जब वो शरीर को छोड़कर जब वो स्वर्ग की महिमा में वापस चला गया। क्योंकि बाइबल इस कदर हमें कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर मनुष्य की समानता में यहाँ तक हो गया कि उसने अपने आप को नम्र कर लिया, दीन कर लिया और शून्य कर लिया, और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक सह ली। प्रभु यीशु मसीह वो है। और मुझे कहीं ना कहीं दुख भी होता है और कहीं ना कहीं आनंद भी पहुंचता है इन बातों से कि आज लोग अपने देवी देवताओं को ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम है ही इतना महान है कि जिस नाम के साथ वो जुड़ जाता है लोग फेमस होने लग जाते हैं। तो वो महान नाम है। तो लोग क्या करते हैं? अपने देवी देवताओं को ऊंचा दिखा रहे होते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस कदर कहती है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वही परमेश्वर जो पुराने नियम में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो मूसा से बात कर रहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा कहता कि तू कौन है, क्या तेरा नाम है, मैं जाकर उस फिरौन को क्या बताऊँगा? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। तो यीशु मसीह ने भी हमें नए नियम में यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना के अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लियर किया कि मैं जो हूँ सो हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो पुराने नियम में भी वही परमेश्वर और नए नियम में भी वही परमेश्वर। भले ये परमेश्वर यहाँ पे शरीर में है, तो शरीर में आने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो परमेश्वर नहीं रहा। तो यीशु मसीह ने जो काम प्रकट किए, जो काम यीशु मसीह ने दिखाए इस पृथ्वी पर, वो खुदा के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वो जीवित परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई इंसान, ना कोई बाबा, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों को, यहूदी फरीसियों को? तुम मुझ पे नहीं तो कम से कम मेरे कामों को देखकर ही मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा करो। तो यीशु मसीह ने वो महान काम किए जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह भले मार्ग है,
लेकिन डेस्टिनेशन भी वही है जहाँ पे हमें जाना है। यीशु मसीह ही वो, यीशु मसीह का नाम वो रास्ता है। लेकिन क्लियरली जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया यीशु मसीह के रूप में, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ही हमें वहाँ पे पहुँचाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।